नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के वीडियो में। आज के बाद आपको n और x का कोई झमेला ही नहीं रहेगा। इसमें ऐसा ट्रिक है कि आपको ना n का फॉर्मूला चाहिए ना ही x का फॉर्मूला चाहिए और आप बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 1 + 2 + 3 ये कहां तक जोड़ दिया गया है? दोस्तों 100 तक जोड़ दिया गया है। आप कहता है कि इसका मान बताइए। कई बार आपको ऐसा लिखा जाएगा कि 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्वेश्चन तो सेम रहा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए देखिए आप इसका उत्तर कैसे करेंगे। इसका उत्तर करने के लिए आपका अंतिम जो संख्या है उसको ले लीजिए और इसको 1 बढ़ा दीजिए, यानी 101 हो गया और दोनों गुना में रहेगा और नीचे 2 से आप इसको भाग कर दीजिए। कितना आसान था कि अंतिम वाला संख्या ले लिए और अंतिम वाला संख्या में 1 बढ़ा लिए और उसको 2 से भाग कर दिए। बस आप सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर हो गया। 2 से काटोगे 50, 50 से 101 को गुना करोगे तो आ जाएगा 50 50 यानी 5050। समझ में आ गया आपको? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 30 तक। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सभी क्रम संख्या होने चाहिए, 1 2 3 4। इसमें सम विषम की बात नहीं है। यानी हम लोग ये पहला वाला जो टाइप पढ़ रहे हैं ये हम लोग प्राकृत संख्या वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखना है कि दोस्तों 1 से शुरू ना होकर के अगर यदि कहीं बीचे से शुरू कर दे, जैसे बोल दे कि भाई 10 से लेकर के 30 तक सबको जोड़ दो, ठीक है, या तो 20 से लेकर के 100 तक सबको जोड़ दो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 51 से कहां तक 100 तक आपको जोड़ देना है। दोस्तों इधर 1 से लेकर तो 50 तक पूरी गैप है, यानी 1 से 50 तक इधर पूरी गैप है। अगर 1 से 100 तक होता तब तो ये वाला हम टेक्निक लगा देते। तो अब देखिए इसका उत्तर कैसे बनाएंगे। इसका उत्तर होगा कि सबसे पहले तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे। तो कितना हो देखिए 100 + 51 यानी 151, फिर गुना करना है। देखिए 100 में 51 को घटाना है, कितना होगा दोस्तों 49, और उसमें 1 बढ़ा लीजिए। क्या किए देखिए 100 में 51 पहले जोड़ लिए, फिर 100 में 51 घटा देंगे 49 होगा, उसमें 1 बढ़ा लीजिए 49 और 1 50। इसको आपको भाग कर देना है 2 से, हो गया काम खत्म। 25 से इसको काट देंगे तो कितना होगा देखिए 25 से कम 25 का 5 हाथ में 2, 25 पंचे 125 और 2 27 हाथ में 12, 25 से कम 25 और 12 कितना होता है 37, 25 और 12 37 हो गया आपका उत्तर। बस अब आइए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। एक काम करते हैं ऊपर वाला मिटा लेते हैं और यही बनाते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं दिख रहा होगा आपको। तो क्या करना देखिए 91 से लेकर के 110 तक जोड़ना है। तो सबसे पहले 91 और 110 को क्या करना है जोड़ देना है। जोड़िए कितना होगा देखिए तो 90 और 110 200 हो गया और 201 यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 201, ठीक है। उसके बाद 110 में 91 आप घटा दीजिए 19 में 1 जोड़ दो हो जाएगा 20 और इसको 2 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे 10 हो गया, 201 गुने 10 भैया उत्तर कितना आ गया 20 10 हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्या किए फिर से समझ लीजिए, यही क्वेश्चन सेम है। ये सबसे पहले जोड़ लेना है, उसके बाद फिर इन दोनों मानी पहला और अंतिम को जोड़ना है। पहले जोड़ दिए, फिर अंतिम और पहला को घटा लेना है। घटा दिए कितना आया था 19, उसमें 1 बढ़ा दिए कितना हो गया 20, उसको पूरे को 2 से भाग कर देंगे, हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। कोई n और कोई x करने काम नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम टाइप 2 देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कि लगातार संख्याओं को जोड़ा गया था, चाहे वो 1 से लेकर के 100 तक हो, चाहे वो 51 से लेकर के 100 तक हो, या वो 91 से लेकर के 100 तक हो। लेकिन यहाँ देखिए 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। या तो इसी को आप लिख सकते हैं 2 जोड़ 4 जोड़ 6, इसको जोड़ते हुए कहां तक ले गया है 100 तक। तो इसका जोड़ क्या होगा, आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा
कि जब भी आपको जहां से लेकर के जहां तक बोला जाए, जैसे 1 से लेकर के 100 तक बोला गया है, तो आप गिनती जब आप करते हैं, देखिए पहले 1 गिने, फिर 2 गिने, फिर 3 गिने, फिर 4, यानी अगर एक विषम संख्या है तो अगला 2 क्या है, सम है, फिर 3 विषम है, 4 सम है, यानी एक छोड़ करके सम विषम आता है। पूरा 100 में कितना होगा, 50 ठो सम 50 ठो विषम हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी सीरीज में सम संख्याओं का जोड़ मांगा जाए तो क्या ठो सम संख्या होगा, तो भाई सम संख्या हो जाएगा 50 ठो। तो इसका जो योग होगा वो बहुत आसान है, खाली इस 50 को इसके अगले अंक 51 से गुना कर देना है। ध्यान ना कि जितना सम संख्या होगा उसी को उसके अगले अंक से गुना कर देना है। आ जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा आपका आंसर 2550, बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं विषम के लिए क्या हो सकता है ट्रिक। ठीक है, चलते हैं विषम संख्या वाले सीरीज पर। देखिए अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेकर के 100 तक विषम संख्याओं का योग, और आप जानते हैं कि 100 तो विषम है नहीं, वो तो सम संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में 0 होगा नहीं, वो सम संख्या होगा। यानी अगर हम विषम संख्या निकालेंगे तो 100 नहीं, 100 से पीछे यानी कि 99 तक ही आके रुक जाएंगे। इसलिए हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक, 99 तक। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसका क्या होगा ट्रिक। तो इसका ट्रिक क्या होगा दोस्तों कि जब भी इसका योग आपको पूछा जाए तो आप खाली ई देख लो कि भैया कै गो विषम संख्या है। 1 से 100 तक में अगर 50 गो सम था तो 50 ठो विषम होगा, और अगर 50 ठो विषम होगा तो भाई 50 को खाली गुना 50 से कर दो। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सम बलम क्या किए थे, 50 को एगो बढ़ा के गुना किए थे, इसमें 50 को 50 से ही गुना कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 2500, बस हो गया हमारा। तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग को सबको याद होगा कि भाई अगर यदि हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछते हैं तो आप फॉर्मूला रट के रखे होगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर ये फॉर्मूला तो कहीं हल्का सा मिस हुआ तो फिर गए काम से आप, क्योंकि कई बार आप फॉर्मूला के छोटे मोटे भाग को भूल जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आप जान गए कि लगातार संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ा गया है, आपको कोई प्राकृत याद करने काम नहीं है, बस इतना याद कर लो कि भाई लगातार संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ा गया है। तो इसका योग निकालने का सिंपल सा फंडा होगा कि अंतिम जितना दिया गया है मान उसको गुना करो, फिर उसको 1 बढ़ा के गुना करो, उसके बाद उसको दुगुना करके 1 बढ़ा दो, 20 दूनी 40 और 1 41, और इसको बस खाली 6 से आप भाग कर दो। देखो 6 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 2 से अगर काटेंगे तो ये 10, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 7, अब खाली गुना करना है। याद देखिए 7 एकम 7, 7 चौके 28, और यहाँ 10 से गुना करना है, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2810। हो गया, कहीं कुछ नहीं है। तो आप इन सारे सवालों को फॉर्मूला से नहीं, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आप उस तरह से प्रैक्टिस करिए, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा। ये वाला सवाल तो कई बार पूछा जा चुका है, आपको फिर से मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।